आगामी 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर गाजियाबाद में भी तमाम तैयारियां पूरी हो गई। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नॉमिनेशन सेंटर के हम बाहर खड़े हुए हैं और आज का आखिरी दिन है। ऐसे में जनता की क्या राय है, क्या कहना चाहती है जनता, क्योंकि तमाम पार्टी के लोग यहाँ हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर शामिल हैं। सभी लोगों से यहाँ बात करेंगे और जानेंगे। आपसे जानना चाहूँगा गामा जी, इस बार का समीकरण क्या लग रहा है, क्या लगता है कि क्योंकि भाजपा की ये सीट कही जाती रही है शुरू से ही। दरअसल गाज़ियाबाद की जनता अब समझ चुकी है कि गाज़ियाबाद में चाहे नगर निगम हो तो भाजपा, विधायक हो तो भाजपा और सांसद हो तो भाजपा। लेकिन जिस विधायक को गाज़ियाबाद के लोगों ने सांसद बना दिया, गाज़ियाबाद की मूल समस्याओं पे उनका ध्यान इंगित नहीं जाता, कुत्ते के लिए उनका ध्यान जाता है। तो हम समझते हैं कि भाजपा की नज़र में गाज़ियाबाद की जनता की इज्जत नहीं है, कुत्ते की ज़्यादा इज्जत है। तो अब जनता निर्णय लेगी। बदलाव होगा। 100% बदलाव की बयार चल रही है, पूर्वा पछुआ दोनों बराबर का है। पूर्वा पिछवा दोनों की बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं। आपसे जानना चाहूँगा सर कि कहा जाता है जो सदर सीट है इसको भाजपा ही कहा जाता है। जो जो विधायक रहे, मौजूदा सांसद हैं, वो भी भाजपा से रहे, 2 बार उन्होंने रहा। इस बार क्या लग रहा है, क्या समीकरण है, क्या क्योंकि जिस तरीके से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लगता नहीं है कि इस बार थोड़ा बहुत उथल पुथल होगी। देखो, दूसरे संगठनों में हमेशा ये दिमाग लड़ाते हैं जातीय समीकरणों के साथ। भाजपा कभी भी जातीय समीकरण की बात ही नहीं करती है। भाजपा करती है अपने काम के बेस पे, पब्लिक की जनता के बेस पे। हमारे यहाँ कोई भी विधायक अपने आप में वीआईपी नहीं है, सब जनसेवक है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोक सेवक सदन बनाया है, लोक सेवक रोड बना दी है, नाम रख दिया गया। जनता जिसको चाहती है बैठा देती है। हम लोग जातीय आधार पर चुनाव कभी लड़ते ही नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाए लाइन पार क्षेत्र की, एक कड़ा विरोध था, कहा जा रहा था कि वहाँ का अगर कैंडिडेट होगा तो उसको सपोर्ट किया जाएगा कि आबादी, घनी आबादी वहाँ रहती है। और इस बार यही जो गठबंधन का जो प्रत्याशी हैं, सपा के जो प्रत्याशी हैं, वहाँ से लाइन पार क्षेत्र से उन्हें खड़ा किया गया है। तो लगता है कि वोट पे कुछ अंतर पड़ने वाला है जीत के। आप लोग यदि शहर में से रेलवे लाइन निकल जाती है तो शहर को 2 हिस्सों में कैसे बांट देते हो? मुझे आज तक समझ नहीं आया। भूगोल में भी कहीं नियम नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कि आप रेलवे लाइन, ऐसा तो सड़क निकल गई तो राजनगर अलग से एरिया हो गया। कभी हम लोग बांटने वाले नहीं है, ये आम जनता की आवाज़ है, आम जनता के जरिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं है, आम जनता भी नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस बात को कहते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं, कोई क्षेत्र बटा हुआ नहीं होता, वो सुविधा है। बस यदि रोड पर चल रही तो उसके दाहिने हाथ वाला दूसरा नगर नहीं है, बाएं हाथ वाला दूसरा नगर नहीं है। जीत को लेकर सुनिश्चित है कि भाजपा जीतेगी? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ही जीत के आए, अब भी जीतेंगे। हो सकता है पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से जीते। पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से जीते, ये इनका कहना है। हालांकि अलग अलग लोग बैठे हैं, उनसे भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे भाजपा की सीट ये रही है हमेशा से, इस बार क्या लगता है, समीकरण क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? मुद्दे तो जी एक ही हैं, वो है सनातन। और हम पिंकी भैया टीम से हैं, हिंदू रक्षा दल से। तो पिंकी भैया का कैंसिलेशन हो गया है टिकट का, तो अब हमारी भाभी जो है पूनम चौधरी, पिंकी भैया की वाइफ, वो चुनाव लड़ रही हैं। और बिल्कुल सनातन का धर्म जो हमारा है उस तरीके से काम करेंगे। सनातन की बात तो फिर भाजपा भी करती है बॉस, तो यानी भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। हम भाजपा का समर्थन क्यों करते हैं? भाजपा ने तो काम ही नहीं करे सनातन के लिए। क्या काम करा है भाजपा ने सनातन? मैं तो जो भाजपा ही है, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे एक चीज़ बता दो कि भाजपा ने सनातन के लिए ये काम किया है। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि किन मुद्दों पे वोट करना? अच्छा, वोट किन मुद्दों पे करेंगे? हिंदू रक्षा दल की तरफ से अच्छा, सपोर्ट सनातन, हिंदुत्व रहेगा, सनातन रहेगा। केवल हिंदुत्व के लिए वोट करेंगे अब की बार, और कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, प्रत्याशी मायने नहीं रखता है, बस जो हिंदुत्व की बात। हिंदुत्व की बात करेंगे और उसके हमारे बहुत अच्छे प्रत्याशी पिंकी भैया हैं, उन्हीं को वोट करेंगे। अलग अलग दल से लोग हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, तो उनसे भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। सर, एक लंबा समय आपको पत्रकारिता करते हुए हो गया है, देखा है, आपने काफ़ी करीब से देखा है कि शहर की राजनीति कैसी रही। इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होना है? क्या लगता है कि भाजपा इस बार भी क्या परचम लहराएगी या कुछ समीकरण बदलेंगे? इस बार शहरी क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और वहाँ पे जो मतदाता हैं, बनिए भी हैं, जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, एससी भी हैं। उस फैक्टर को देख के चलें तो इस बार जो चुनाव है बड़े कांटे का चुनाव है। और सबसे बड़ी बात है कि घुमा के वही बात आनी है कि विकास को लेके सबको वोट देनी है। विकास की बात तो लगातार भाजपा करती हुई आ रही है सर। बिल्कुल, विकास, और ये तो मना कर रहे हैं कि विकास को लेकर इस बार थोड़ा बदलाव आएगा। केंद्र में और प्रदेश में दोनों में भाजपा की सरकार है, ये तो आप मान के चलिए। जो मतदाता है वो भी इस बात को सोचता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार केंद्र में और प्रदेश में है वहीं उसको विकास की उम्मीद है, वहीं कुछ मिल सकता है। और देखिए, पार्टियां तो चाहे कोई भी हो, मेन बात होती है लोगों के सड़क, नाली, पानी, जो उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल जाए, बाकी ओवरऑल रहता है। और बाकी जो देश में लहर चलती है, इसका तो फैक्ट चलता ही है, उस पर तो वोट दी जाए। बता रही कि शायद भाजपा ही रिपीट हो जाए। बिल्कुल, जहाँ तक इस सीट पर तो शायद
इस सीट पे शायद वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी अरसा, एक लंबा अरसा इनको हो चुका है यहाँ पत्रकारिता करते हुए। कुछ और लोग भी मेरे साथ, इनसे भी जान लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, बेहद करीब से आपने गाजियाबाद को देखा है, कई चुनाव भी आपने देख लिए, क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है और क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? आप मुझे, मैं इसीलिए फ्रेम से हट रही थी आपके। ओके, बताना नहीं चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और अन्य लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या इस बार चुनावी समीकरण रहने वाला है, क्योंकि इस सीट को कहा जाता है कि ये भाजपा की सीट रही। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगा रवि गौतम जी, पहले आपने बसपा का दामन थामा, बसपा से आपको निकाल दिया गया, तो अब आपने एआईएम से करा है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और इस बार जो जनता है क्या क्या सोच के बैठी है और किन मुद्दों पर इस बार वोट देने वाली है? देखिए, जनता इस बार जो वोट करेगी, वो जो लोग हिंदू मुस्लिम कराते हैं उनको हटाकर वोट करेगी। मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जिन पर आज तक भाजपा कभी काम नहीं कर पाई, ना देश में किया, ना प्रदेश में किया, ना जिले में किया, ना विधानसभा में किया। और वो आम मुद्दे हैं, जो 2 वक्त की रोटी कमाना चाहता है उसकी आय आज कितनी आय है, जो किसान मर रहा है आज उसका फसल का सही भुगतान होता है नहीं होता, जो हम टैक्स पे करते हैं वो हमें जन सुविधाएँ मिलती है नहीं मिलती हैं। जैसे आज हम गरीब बस्तियों में रहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम उनसे वंचित हैं। आज हमारे पास जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं, उनके पास पेंशन नहीं है। आज हमारे पास लाइन पार जो हमारी बेटियां हैं उनके पास इंटर स्कूल नहीं है, बारिश में खड्डे हो जाते हैं, घोंटे तक पानी हो जाता है, वो नहीं आ पाती। आज हमारे पास जो है, अगर आग कहीं लग जाए तो उसके लिए अंदर गलियों में हमारी फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं पहुंच सकती। मेट्रो सिटी कहा जाता है इसको, लेकिन मूलभूत सुविधाएं यहाँ नहीं है, ये आपका कहना है? मेट्रो सिटी अगर है तो सिर्फ भाजपा के नेताओं के पास मेट्रो सिटी है। अच्छा। बाकी आम जनता के पास कोई सिटी नहीं है। उनके लिए तो रोड खाली हो जाती हैं, प्रोटोकॉल लग जाते हैं, यहाँ तक कि पूरा अमला असला लग जाता है अगर कोई विधायक सांसद निकलता है। और जो गरीब मजदूर जो वोट करता है वो 8-8 घंटे जाम में फंस जाता है और वो परेशान रहता है। तो इन्हीं मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है, आप ये कहने वाले हैं? मेरा मानना है कि ये हमारा जो महानगर है ये पढ़ा लिखा है, अगर ये बेसिक मुद्दों वोट करेगा तो वो एआईएम को वोट करे। और जो गरीब मजदूर जो वोट करता है वो 8-8 घंटे जाम में फंस जाता है और वो परेशान रहता है। तो इन्हीं मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है, आप ये कहने वाले हैं? मेरा मानना है कि ये हमारा जो महानगर है ये पढ़ा लिखा है, अगर ये बेसिक मुद्दों वोट करेगा तो वो एआईएम को वोट करे। क्योंकि आज मैं ये कह सकता हूँ, बाकी कल पता लगेगा, परसों पता लगेगा कि जो इस बार एआईएम का जो कैंडिडेट है वो एलएलएम है, वो यंग कैंडिडेट है, वो 15 सालों से जनता के बीच में रहता है, वो हर उस गरीब मजदूर की आवाज़ बनता है जिसको लोग सताते हैं, परेशान करते हैं। जहाँ जातीय दंगे होते हैं वहाँ वो खड़ा हो जाता है, राष्ट्र की बात करता है, दंगों को रोकने का प्रयास करता है। भले ही भाजपा सरकार जो पुलिस के रूप में काम करती है वो उसको जेल भेज दे, जैसे मुझे भेजने का काम किया, किस लिए कि मैंने जाति दंगे रोकने का प्रयास किया। तो मुद्दे यानी कि अलग ही होने वाले हैं। इनका भी साफ तौर पे कहना ये है कि मुद्दे अलग होंगे। भाजपा से आगे जा चुके हैं लोग, हालांकि कुछ जो भाजपा समर्थक हैं उनका कहना है कि भाजपा दोबारा से आएगी। और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं कि इनका चुनाव को लेकर क्या कहना है और किस तरह की इनकी सोच है। आपसे जानना चाहूँगा सर कि इस बार के जो मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव होना है और क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा 2 बार से यहाँ रही है, क्या तिबारा भी आएगी? बिल्कुल आएगी। यहाँ कैडर वोट है और चूँकि ये सदर विधानसभा है, सदर ही विधानसभा है, सदर विधानसभा में जातिगत समीकरण पे क्या कहते हैं वोट पड़ेगा और जातिगत समीकरण जहाँ होगा उसके तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा। तो यानी आप कहना चाहेंगे कि मेट्रो सिटी होने के बावजूद भी जातिगत जो समीकरण है वो यहाँ फैक्टर काम करेगा? मेट्रो सिटी कहा जाता है। नहीं, मेट्रो सिटी वगैरह से कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ क्या कहते हैं जातिगत समीकरण ही काम करता है और जाति का सबको पता है, जो किस जाति का यहाँ अभी बोलबाला चल रहा है, किसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसका वोट ज़्यादा है। नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन इशारों में कह रहे हैं कि भाजपा एक बार फिर से रिपीट होने वाली है। आपसे जानना चाहूँगा सर कि क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है जिस तरीके से एक लगातार जो, अगर गाजियाबाद शहर सीट की बात की जाए, ये कहा जाता था कि लाइन पार क्षेत्र का अगर कैंडिडेट होगा तो बहुत बड़ा उससे अंतर पड़ने वाला है, और सपा ने इस बार वही दाव खेला भी है कि लाइन पार क्षेत्र जहाँ लाखों की आबादी रहती है वहाँ के कैंडिडेट को टिकट दिया है। ऐसा नहीं है कि जो सपा ने टिकट दिया है वो उस आदमी का प्रभाव केवल बीजापुर क्षेत्र में है और एक जाति विशेष के समीकरण के आधार पर सपा ने टिकट दिया है। भाजपा का सभी वर्गों में वर्चस्व है और निश्चित तौर पर भाजपा ही जीतेगी।
यानी जातीय समीकरण भी काम करेगा और मुद्दे भी काम करेंगे। क्योंकि विपक्ष ने जितने भी वोट दिए हैं सबका जो फोकस है वो दलित और मुस्लिम्स पर है, इसलिए इसका बंटवारा निश्चित है और सपा को सभी वोटों का, सभी पक्षों का वोट मिलेगा और इसीलिए बीजेपी निश्चित तौर पर यानी कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं भाजपा को ही फायदा होगा। लाभान्वित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो रोजाना यहाँ रहते हैं, कुछ और अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूँगा किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं, यंग हैं वैसे भी आप, किन मुद्दों पे वोट होने वाला है, क्या लगता है कि सरकार किस, मतलब सरकार माफ़ी चाहूँगा कि जो कैंडिडेट है किस पार्टी से जीतने वाले हैं? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि इस बार हमारी विधानसभा पे, जो गाजियाबाद की विधानसभा, यहाँ एक नया समीकरण आने वाला है। वो समीकरण है दलित मुस्लिम, क्योंकि असल में जब भी दलित मुस्लिम समीकरण आता है तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, किसी हर इन पार्टियों के पेट में दर्द होता है। जो नाम यहाँ सेकुलर कहते हैं अपने आप को, जहाँ भी मुस्लिम और दलित मिलता है इनके पेट में दर्द होता है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि रवि गौतम इस विधानसभा से जीतेंगे। तो यानी कि जो गठबंधन भी तो इसी बात को कहता है कि हम दलित को भी लेकर चल रहे हैं, हम अल्पसंख्यक को भी लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर गठबंधन के प्रत्याशी भी टक्कर में मान रहे हैं। नहीं, वो जो है ना, जो गठबंधन कहता है वो सिर्फ कहता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है। वो ज़मीनी स्तर पर कहीं भी किसी के साथ खड़ा नहीं होता। जैसे मान लो अभी के बहुत जगह दंगे हुए, समाजवादी बिल्कुल चुप है, और ख़ास करके मुस्लिम के मुद्दे पे तो समाजवादी जितना वोट लेती है उसका 1% भी नहीं बोलती, सिर्फ कहती है कि हम सेकुलर हैं, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, यही भाजपा कहती है। शहरी मुद्दे की बात करूँ तो शहर के किन मुद्दों को लेकर आप सोचते हैं कि वोटिंग के लिए जाना चाहिए आम जनता को, चाहे वो आप हों चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो? क्या मुद्दे शहरी आपको लगते हैं? ये शहर के मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा का और स्वास्थ्य का। इन मुद्दों को लेके शहर में असल में हर कैंडिडेट को आना चाहिए और इन मुद्दों को ही सही तरीके से सोल्व करना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी लाइन पारिश विधानसभा में, वहाँ कॉलेज नहीं है, वहाँ जो है रास्ते अच्छे नहीं हैं, सड़कें अच्छे नहीं है, उन पे विकास, उनके बारे में बात करना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम ये लोग थे जो गाजियाबाद के ही बाशिंदे हैं, यहीं अपना रहना इनका है। इनका साफ तौर पे कहना यही है कि मूलभूत सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पा रही हैं। कुछ एक इलाके ऐसे भी हैं जहाँ अभी तक सरकार काम नहीं कर पाई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा का परचम यहाँ शुरू से रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर भाजपा अपना परचम लहराने वाली है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जातीय समीकरण भी इस बार काम करने वाला है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों द्वारा कही गई है। ये वो लोग हैं जो यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ रहने वाले हैं। अब देखना खासा दिलचस्प होगा कि आगामी 13 नवंबर को चुनाव में वोट किस पक्ष में जाता है और कौन शहर विधानसभा सीट पर आता है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।